1483 की करकराती सर्दियों में जब बर्फ वादी को पूरी तरह ढक चुकी थी और समरकंद की तरफ जाने वाला बस एक ही रास्ता खुला हुआ था, उसी बीच बाबर का जन्म हुआ। ये खबर फैलते ही इलाके में जैसे रौनक लौट आई। महलों की औरतें खुश थीं और 5 साल की बहन नए भाई के चक्कर में इतराती फिर रही थी। उमर शेख के घर पर दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। दरिया दिल उमर शेख ने नजूमी बुलवाया, जिसने बुक ऑफ किंग्स यानी शाहनामा देखकर बाबर के उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। कबूतरबाजी के शौकीन उमर शेख का दिल भी धीरे धीरे उन शौकों से हटकर अपने नन्हे बच्चे पर टिक गया। जब बाबर थोड़ा समझदार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उमर शेख की दरियादिली असल में एक कमजोरी को ढकती थी। बड़े दिल वाले, ख्वाब में जीने वाले उमर शेख हर वक्त किसी काल्पनिक जीत की योजना बनाते, मगर जब भी लड़ाई को निकलते हार कर ही लौटते। सुल्तान अबू सईद के इस चौथे बेटे की कदकाठी भी अजीब थी। छोटा कद, मोटा शरीर, तंग कपड़े और पेटी जो अक्सर उसकी तोंद के आगे टूट जाया करती थी। खाने पीने और पहनावे में बेपरवाह, 5 वक्त नमाजी और फिर भी बुक ऑफ किंग्स का दीवाना। उमर शेख की तीरंदाजी ठीक ठाक थी, घूंसा दमदार हुआ करता था, शराब और चौसर के शौकीन थे। इसके उलट बाबर की माँ बिल्कुल अलग मिजाज की थी। ताशकंद के यूनुस खान की पढ़ी लिखी मुगलानी बेटी। उसे गीत कविता का शौक था, मगर वक्त नहीं मिलता था। घर की इज्जत संभालने की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी, क्योंकि उसके पति की दुनिया तो ख्याली पुलाव, दावतों और कबूतरबाजी तक ही सीमित थी। बाबर की छोटी उम्र का यही पहला सबक था। सपनों और हकीकत के बीच का फर्क अक्सर किसी पिता की शख्सियत में ही छुपा होता है। बाबर की पैदाइश के करीब 1 साल तक उसके नाना नानी उससे मुलाकात करने नहीं आए। यूनुस खान के आने में देरी की वजह थी अपने ही चगताई मंगोल कबीलों की जिद। ताशकंद में बसाकर उनकी पुरानी कबीलाई जिंदगी बदलने की जद्दोजहद में वो उलझा हुआ था। वो लोग भेड़ों के साथ घूमने, धावे मारने और आजाद जिंदगी के इतने आदी थे कि शहर की दीवारों के भीतर रहना उन्हें नागवार गुजरता था। मगर तिकरमी यूनुस खान ने उन्हें दूर दराज की लड़ाइयों में झोंक कर शहर में कुछ सुकून हासिल कर लिया, ताकि सेब के पेड़ के नीचे बैठकर हाफिज की शायरी सुन सके। आखिरकार जब उसे फुर्सत मिली तो अपने नवासे बाबर के लिए ताम झाम के साथ वादी में पहुंचा, मंगोल शान, सज धज और ठाठ के साथ। उधर नानी ईसान ने जैसे ही बाबर को देखा उसका दिल पिघल गया। सफेद दुपट्टा और स्याह कपड़ों में सिमटी वो औरत महल में घुसते ही सब औरतों को खामोश कर गई। बाबर के लिए उसकी आंखों में वही पहली मोहब्बत उतर आई थी। बाबर की नानी ईसान दौलत कोई साधारण औरत नहीं थी। कुलीन, समझदार और बेहद धैर्यवान। यूनुस खान ने उससे 41 साल की उम्र में निकाह किया था और तब से वो हर मुश्किल, हर हार जीत में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। पति की सेवा करना हो या कबीलाई संकटों में सूझबूझ दिखाना हो, ईसान दौलत अपनी हिम्मत और बुद्धि से हर हालत संभाल लेती थी। यही खूबियां बाद में बाबर की जिंदगी में भी काम आई। जब बाबर 5 बरस का हुआ तो यूनुस खान उसे पहली बार वादी से बाहर समरकंद ले गया। छोटे बाबर की आंखों में बाहर की दुनिया देखकर एक नई चमक थी। उसने नीली टाइलों वाले गुंबद, महल, बाग, तैमूर की कब्र सब पहली बार देखे। लेकिन सबसे गहरा असर उस पर चीनी हाथी दांत के पैगोड़ा, गूंजती मस्जिद और उन चित्रों ने डाला जिनमें तैमूर की भारत विजय दिखाई गई थी। घोड़े, हाथी और लड़ाइयों के वो दृश्य जिन पर किसी बच्चे की नजर रुक जाना लाजमी था। बाबर को खास फर्क नहीं पड़ा कि 5 साल की उम्र में उसका रिश्ता समरकंद में तय कर दिया गया। उसकी दुल्हन आयशा भी उतनी ही छोटी थी। रिश्ता पक्का होते ही खेलते हुए बाहर भाग गई। बाबर ने समझा ये तो बड़ी घमंडी है। इसी दौरान एक घटना ने उसे भीतर तक छू लिया। उसके चचा सुल्तान अहमद, जो समरकंद का शासक था, उसने एक भव्य शादी रखी। बाहर से वो भाइयों से सुलह की बात करता, पर भीतर ही भीतर सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता। इसी शादी में उसने छोटे बाबर को आगे कर दिया, दुल्हन का घूंघट हटाने की रस्म के लिए। बाबर जैसे ही बढ़ा, आसपास से खिलखिलाहट और तंज भरी हंसी उठी। बच्चा होने के बावजूद वो औरतों के चेहरे पट लेता था। आयशा की नापसंदगी, बहन खानजादा का स्नेह और माँ की चौकस निगाहें सब उसे महसूस होती थी। जल्द ही उसे जनाना हिस्से से हटाकर मर्दाना हिस्से में भेज दिया गया। उधर यूनुस खान यानी बाबर का नाना इस दुनिया से जा चुका
चुका था। उसके जाने से बाबर और उसके पिता उमर शेख का सबसे बड़ा सहारा टूट गया। रिश्तों में शक शुबे भले रहे हों, मगर यूनुस खान हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता था। इन सब उलझनों के बीच बाबर धीरे धीरे बड़ा हुआ और जैसे ही वो घोड़े पर बैठकर अपनी वादी फरगना में घूमने लायक हुआ, उसे महसूस हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उसे इसी मिट्टी से है।